ये जो एहतजाज टेलर्स एसोसिएशन कर रही थी, सबसे पहले तो देखना ये है कि ये एहतजाज टेलर्स एसोसिएशन के बैनर तले हो रहा था। हो रहा क्यों था? इसलिए हो रहा था क्योंकि टेलर्स में से ही कुछ लोग गिरफ्तार थे उनकी रिहाई के लिए, और कुछ टेलर्स की दुकानें सील थी, उनकी दुकानों की उनका चूंकि माशी कत्ल वो खुद को तस्वर कर रहे थे। उसके अंदर अवामी एक्शन कमेटी के कुछ दोस्त हमारे वो इनफरादी कैपेसिटी में, यानी कि हर अवामी एक्शन कमेटी के अंदर मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग शामिल हैं, वो उनके साथ इजहार यकजहती के लिए मौजूद थे। तो वो उसके लिए एहतजाज कर रहे थे कि उनका माशी कत्ल ना हो। उस एहतजाज के अंदर ऊपर उसामा भाई बदतरीन तशद्दुद हुआ, और हमने ये देखा कि वो अवामी एक्शन कमेटी के जो हमारे दोस्त उनके साथ वहाँ पे इजहार यकजहती के लिए मौजूद थे, उनको टारगेट करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो फिर अवामी एक्शन कमेटी ने इंटरवीन किया और इस इंतज़ामिया के घिनौने रवैये की हमने मजम्मत की। सूरत हाल है कि एक्शन कमेटी मीरपुर के अंदर जड़ें पकड़ रही है, ताकत बन रही है, और उस ताकत को कमजोर करने के लिए ये हुक्मरान तबके का हथकंडा है कि उन्होंने ये शो करने की कोशिश की जी एक्शन कमेटी तो माफिया के साथ है। उनको ये 100% पता है कि हम अवाम से कितनी हमदर्दी रखते हैं, हम अवाम के लिए सरापा एहतजाज होते हैं, हम अवाम के लिए ही करते हैं, जो कुछ करते हैं उनकी बेहतरी के लिए करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं उसामा हिजर। नाज़रीन, टेलर्स एसोसिएशन के रेट्स आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा मीरपुर में है और इंतज़ामिया ने रेट कम करके एक रेट लिस्ट जारी की, जिस पर जो दर्जी हजरात हैं उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज उनका पुरअमन था, लेकिन इस एहतजाज में एक्शन कमेटी के कुछ लोग भी शामिल थे। मेरे साथ इस वक्त एक्शन कमेटी के सरगर्म रहनुमा नुगमान आरिफ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि जो एक्शन कमेटी है इसका दरअसल मकसद क्या है? इस एहतजाज में एक्शन कमेटी के लोग मौजूद थे, उनका इस एहतजाज में क्या काम था? इंतजामिया ने रेट कम करके लोगों को रिलीफ नहीं दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस तरह के ये जो एहतजाज टेलर्स एसोसिएशन कर रही थी, सबसे पहले तो देखना ये है कि ये एहतजाज टेलर्स एसोसिएशन के बैनर तले हो रहा था। हो रहा क्यों था? इसलिए हो रहा था क्योंकि टेलर्स में से ही कुछ लोग गिरफ्तार थे उनकी रिहाई के लिए, और कुछ टेलर्स की दुकानें सील थी, उनकी दुकानों की उनका चूंकि माशी कत्ल वो खुद को तस्वर कर रहे थे, तो उसके लिए वो सरापा एहतजाज थी। उसके अंदर अवामी एक्शन कमेटी के कुछ दोस्त हमारे वो इनफरादी कैपेसिटी में, यानी कि हर अवामी एक्शन कमेटी के अंदर मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग शामिल हैं, वो उनके साथ इजहार यकजहती के लिए मौजूद थे। तो वो उसके लिए एहतजाज कर रहे थे कि उनका माशी कत्ल ना हो, और अवामी एक्शन कमेटी का बतौर अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म ये मौक़िफ़ था इंतज़ामिया से। इससे पहले हमारी बात हुई कि रेट्स जो हैं टेलर्स के वो बिल्कुल मुनासिब होने चाहिए, सिर्फ टेलर्स के नहीं बल्कि इस शहर के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया मीरपुर को जहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी की ज़रूरत है हम लोग उनके साथ हैं। तो हम इस मामले में कि रेट्स कंट्रोल हों, हमने इंतज़ामिया को ये 100% लाइन दी हुई थी कि हम इस मामले में आपके साथ हैं। लेकिन जिस वक्त उस एहतजाज के अंदर ऊपर उसामा भाई बदतरीन तशद्दुद हुआ, और हमने ये देखा कि वो अवामी एक्शन कमेटी के जो हमारे दोस्त उनके साथ वहाँ पे इजहार यकजहती के लिए मौजूद थे, उनको टारगेट करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और इस शहर के 3 ऐसे बुजुर्ग, यानी मेरी मुराद मखदूम आलम साहब से है, चौधरी नईम साहब से है, रमज़ान चुगताई साहब से है, जो इस शहर के मोअज़्ज़ीन में शामिल हैं, जो जिनको इस शहर का हर बच्चा बच्चा जानता है कि उन्होंने 40 साल इस शहर में लोगों की खिदमत की है। जब तशद्दुद में ये देखा गया कि इन 3 बुजुर्गों को खास तौर पे टारगेट करके जब निशाना बनाया गया, तो फिर अवामी एक्शन कमेटी ने इंटरवीन किया और इस इंतज़ामिया के घिनौने रवैये की हमने मजम्मत की, और हमने फिर इस मामले को देखा कि ये क्यों इतना ख़राब हो रहा है। तो उसामा भाई, एक सवाल मेरा ये है कि देखें, क्या मखदूम आलम साहब दर्जी हैं? क्या चौधरी नईम साहब दर्जी हैं? क्या रमज़ान चुगताई साहब दर्जी हैं? एहतजाज दर्जियों का था, लेकिन टारगेट इनको किया गया। सोशल मीडिया पर भी देखने में आ रहा है कि एक्शन कमेटी को जो है लोग तनकीद कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ मिल रहा है, तो एक्शन कमेटी सारे मामले में क्या कर रही है। लेकिन जैसे अब आपका कहना है कि ये कुछ लोगों को टारगेट बनाया गया, तो आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों किया गया और इसके पीछे क्या मकसद है? उसामा भाई, बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा। देखें, इस वक्त जो हुक्मरान तबका है
वो नाअहल और नालायक हुक्मरान जो 77 साल इस मुल्क को सर्व करने में नाकाम हुए, जिसकी वजह से हमारे लोग मुख्तलिफ तरह के मसाइल का, दुखों तकलीफ़ों का शिकार हैं, आज उन लोगों को एक्शन कमेटी की सूरत में एक नई उम्मीद मिली है। और एक्शन कमेटी ने हर जगह पे, चाहे वो बिजली और आटे का मामला था, चाहे ऑर्डीनेंस का मामला था, अपने लोगों की हिमायत में उसने जदोजहद की है। अब सूरत हाल ये है कि एक्शन कमेटी मीरपुर के अंदर जड़ें पकड़ रही है, ताकत बन रही है, और उस ताकत को कमजोर करने के लिए ये हुक्मरान तबके का हथकंडा है कि उन्होंने ये शो करने की कोशिश की जी एक्शन कमेटी तो माफिया के साथ है, वो तो चाह रही है चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि जो लोग हमें जानते हैं उनको ये 100% पता है कि हम अवाम से कितनी हमदर्दी रखते हैं, हम अवाम के लिए सरापा एहतजाज होते हैं, हम अवाम के लिए ही करते हैं, जो कुछ करते हैं उनकी बेहतरी के लिए करते हैं। तो ये एक नेगेटिव तासुर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि अवामी एक्शन कमेटी माफिया के साथ है। क्यों? ताकि जड़ें जो अवामी एक्शन कमेटी की मीरपुर के अंदर, ज़िला मीरपुर के अंदर खासतौर पर मजबूत हो रही हैं, उनको कमजोर किया जाए, अवामी एक्शन कमेटी की ताकत को कमजोर ठीक है, आपका ये कहना है कि इस सारे मामले में एक्शन कमेटी जो है वो अपने मकसद से हटी नहीं है, जो ये कुछ लोग शामिल थे वो इनफरादी तौर पर शामिल थे। एक्शन कमेटी इस मामले में बिल्कुल उसका मौक़िफ़ यही है कि जो चीज़ों की कीमतें वो मुनासिब होनी चाहिए, सिर्फ दर्जी की कीमतें नहीं, बल्कि यहाँ पे जो हमारे अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं इनको कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे हमारी जो फूड, जो लोग खाने के लिए, खाना खाने के लिए जाते हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, उनकी कीमतों का जो है ना तयन होना चाहिए, हर चीज़ की कीमत का तयन होना चाहिए। ये एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है। ठीक है, इंतजामिया ने दर्जियों के जो ये रेट हैं ये मुकर्रर करके अच्छा इक़दाम किया या नहीं किया, इस पर आपका क्या कहना है? और जैसे दीगर आप बात कर रहे हैं कि अशय खुर्दनोश हैं, सब्ज़ी फ्रूट हैं, उनके भी रेट कम होने चाहिए। देखें, इंतज़ामिया और टेलर्स एसोसिएशन, अब ये टेलर्स को पता है कि उनको किधर अगर वो सूट बेचें तो उनको अपना प्रॉफिट भी बचेगा और वो लॉस में भी नहीं जाएंगे और बाइज़्ज़त वो रोज़गार भी निकाल सकते हैं। और दूसरा मामला है चीज़ों की कीमत को कंट्रोल करना इंतज़ामिया का। ये आपस में बैठें, इनको आपस में बैठ के चीज़ों की कीमतों का मुनासिब अंदाज में तयन करना चाहिए। ये है एक्शन कमेटी की डिमांड, ना कि ये कि चौक के अंदर मोअज़्ज़ज़ शहरियों को उनकी तजलील की जाए, उनकी बेहुरमती की जाए। इसके खिलाफ एहतजाज करना सबका हक है, और उस एहतजाज के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कोई रोड ब्लॉक नहीं थी, उसमें कोई ऐसा मामला नहीं था जिस तरह हमेशा एहतजाज होते हैं, लोग आते हैं चौक में खड़े होकर अपनी बात करते हैं और बात करके चले जाते हैं। इन्होंने जानबूझ के इस हंगामा आराई को बर्पा किया। उस इंतज़ामिया ने अपने जो पुलिस वाले थे उनको जानबूझ के लोगों को मारने के ऊपर लगाया, हालात ख़राब हुए। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि लाठी चार्ज किया जाता। ठीक है, लाठी चार्ज वहाँ पर किया गया है इस सारे मामले में। अब एक्शन कमेटी आगे क्या करने जा रही है? एक्शन कमेटी ने इस वक्त, कल का जो इजलास था, मीरपुर के तमाम तर काउंसलर्स उसमें बड़ी तादाद में शामिल थे, अंजुमन ताजरां के जो मुख्तलिफ सदूर थे वो शामिल थे, मोअज़्ज़ज़ शहरी सिविल सोसाइटी के लोग, मुख्तलिफ तंजीमें शामिल थी। हमने मुश्तरिका तौर पर यह फैसला किया कि हमने इंतज़ामिया को 5 डिवीजनल इंतज़ामिया को 5 दिन का टाइम दिया है कि आप जो 15 मार्च को होने वाला सनहा है जिसमें मोअज़्ज़ज़ीन शहरियों की इज्जतें उछाली गई चौक शहीदा के दरमियान, इस मामले की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करें, और जो जो भी उसके अंदर जो मौजूद थे मुजरिम थे, मुलवस पाए जाते हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए फिर आप उनको नौकरी से सस्पेंड करेंगे, आप उनके खिलाफ FIRs काटेंगे, और इसके लिए हमने उनको 5 दिन का टाइम दिया है। ये भी नहीं है कि हम डायरेक्ट, ये भी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा जी, हर वक्त एहतजाज में चले जाते हैं। हमने 5 दिन का टाइम दिया, आप ये काम करें। काम 1 दिन का है, हमने 5 दिन दिए। आप अगर 5 दिन के अंदर ये काम नहीं करते तो फिर हम अपना अखलाकी तौर पे ये हक रखते हैं कि फिर हम पूरे शहर को मुनज़्ज़म करें, पूरे ज़िले को मुनज़्ज़म करें और इस गुनाह अमल के खिलाफ एहतजाज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने बात सुनी कि ये जो सारा एहतजाज था इसमें एक्शन कमेटी का कॉल नहीं थी। एक्शन कमेटी में भी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल हैं और वो अपने इनफरादी तौर पर इस एहतजाज में जो दर्जी हैं उनके हमायत में मौजूद थे, लेकिन इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया ने उन लोगों को टारगेट किया और पूरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया। इनका ये कहना है कि कल इनका एक इजलास हुआ जिसमें इन्होंने 5 दिन का डेडलाइन दी है इंतज़ामिया को कि वहाँ पर जो ये सारी सूरत हाल क्रिएट की गई, लाठीचार्ज किया गया निहत्ते मुजाहिरीन पर, इस सारे मामले की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की जाए और जो
इस सारे मामले में मुलविस किरदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ FIR काटी जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद ये अपना आगे का लाएअमल देंगे। उसामा हिजर, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।